Good morning students, welcome to our YouTube channel विद्यादृष्टि ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन। और इसी ग्रेविटेशन में आगे हम लोग हालांकि लास्ट क्लास में इसके काफ़ी पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उसके बाद से उसके एप्लीकेशंस, कंडीशंस और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज की लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली, यानी कि अगर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करेंगे तो इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ fluid it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी वाटर के अंदर किसी भी चीज को अगर डुबोते हो, ठीक है, डुबोने की कोशिश करते हो, या तो पार्शली या फुल्ली या कंप्लीटली डुबो देते हो या हल्की फुल्की डुबोने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर की तरफ एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, यानी कि ऊपर की तरफ उछलता हुआ दिखता है, यानी कि नीचे से कोई ऐसा फील होता है कि नीचे से कोई फोर्स लगा रहता है, एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि और वो अपवर्ड फोर्स जो होगा, जितना वेट फ्लूइड का या जितना वाटर का लिक्विड है, मान लीजिए वाटर है, फ्लूइड में दो तरह के फ्लूइड होते हैं, लिक्विड और गैसियस। यानी कि यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं अगर, तो वाटर की बात करें तो वाटर में क्या है कि जितना ज्यादा वो वाटर का वेट वो डिस्प्लेस करेगा, जाहिर सी बात अपने वॉल्यूम के बराबर जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा उतने वाटर को, जैसे मान लिया आपने एक बकेट लिया और उस बकेट के अंदर जो वाटर फिल कर दिया और उसके अंदर जो है आप कोई एक क्यूब जो है उसके अंदर डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्यूब क्या करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? जितना उस क्यूब का वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम के बराबर पहली बात तो वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा। उस वाटर का अगर आप जो है वेट ले लें, ठीक है, तो उस वेट के बराबर जो है वो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल की यूजेस की बात करें, यूजेस क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के? तो सबसे पहला यूज इसका है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल गिव्स अ फार्मूला टू मेजर द थ्रस्ट, यानी कि थ्रस्ट मेजर करने का एक फार्मूला बताता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। अब थ्रस्ट मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, ठीक है, परपेंडिकुलरली जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसमें डुबोया गया है तो उस पे परपेंडिकुलर अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहे होंगे, लेकिन जो अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? दिस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा वी डी जी, ठीक है, यानी कि d is the density, volume into density, यहाँ पे v is the volume, volume into density, g is the gravitational acceleration, ठीक है। तो यहाँ volume into density हो जाएगा mass, mass into g, that is the weight, ठीक है। तो यहाँ पे v is the volume of the water displaced and d is the density of the water and g is the acceleration due to gravity. Next, Archimedes principle is used for designing of the ship, सबमरीन, लैक्टोमीटर्स एंड हाइड्रोमीटर्स, इन सब के मेजरमेंट के लिए ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज होता है। नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ वाटर पे आप रखेंगे तो उस पे क्या करेगा? फोर्स पे कौन कौन से किस तरह से फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए सरफेस पे आपने रखा तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? अप थ्रस्ट, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट, ठीक है। यहाँ पे ये वाटर है और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखिए। तो टू फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड अप थ्रस्ट, या बॉइंट फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दो तरह के फोर्स उस पे काम करेंगे। कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, कब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लो करेगी कब नहीं फ्लो करेगी, इसके लिए क्या कंडीशन? तो एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर इफ अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स जो है अगर वेट से ग्रेटर हुआ तब तो फ्लो करेगी, यानी कि जो है जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? तैरना शुरू करेगा, नहीं फ्लोट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है क्या होगी? कंडीशन, सबसे जरूरी कंडीशन क्या है कि अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स उसके वेट के से ज्यादा होना चाहिए। इट विल फ्लोट फुल्ली इमर्ज इन अ वाटर, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगा? फ्लो करेगा, ठीक है। और इट विल फ्लोट फुल्ली इमर्ज इन वाटर इफ द अपथ्रस्ट
is equal to weight, it will sink if the earth thrust is less than weight। तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? अगर अप थ्रस्ट ग्रेटर हुआ वेट से तो उस केस में क्या करेगा? फ्लोट करेगा। अगर बराबर हो गया वेट के तो उस केस में क्या होगा? पूरी तरह से यानी कि डूबते हुए फ्लोट करेगी, यानी कि इमर्ज हुई हुई यानी कि फ्लोट करेगी। ठीक है। इट विल सिंक, अगर अप थ्रस्ट लेस हो गया वेट से तो वो क्या जाएगी? डूब जाएगी, तैरेगी नहीं। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इफ डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की डेंसिटी से अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेस है तो उस केस में फ्लो करेगी, यानी कि फ्लोटेशन होगा, यानी कि वो तैरना शुरू करेगी, तैरेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट will float inside the water if density of the object is equal to density of water, यानी कि वाटर की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बराबर हो जाए तो उस केस में बेटा क्या होगा कि फ्लोट करेगा, यानी कि तैरते हुए, मतलब डूबी हुई फ्लोट करेगी। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ग्रेटर हो गया तो वो क्या जाएगी? डूब जाएगी। ठीक है। तीसरी कंडीशन आपको ध्यान रखना है, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इफ इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1, यानी कि अगर 1 से लेस देन है रिलेटिव डेंसिटी RD की वैल्यू तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। और ऑब्जेक्ट अगर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी 1 के इक्वल है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है सिंक करते हुए फ्लो करेगा, यानी कि इमर्ज होकर के फ्लो करेगा, वाटर के अंदर फ्लो करेगा। और अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्जेक्ट जो है क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, यानी कि डूब जाएगा। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है कि तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस पेज नंबर 138 के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 2 है, मास एंड रेडियस ऑफ द मून इज लेस देन द अर्थ। ठीक है। आपके पास ये चीज मालूम है कि मास और रेडियस जो है मून का क्या अर्थ से लेस है। Therefore, the value of the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of the acceleration due to the gravity on the earth। ये इसका आंसर हो जाएगा। कि weight is equal to m into g, that is why weight of an object is 1/6 of its weight on the earth, यानी कि अर्थ के कंपेरिजन पे 1/6 हो जाता है मून पे जाने के बाद। नेक्स्ट, पेज नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 1, अथिन, इसका आंसर देखिए, अथिन एंड स्ट्रॉन्ग हैज लेसर एरिया, यानी कि अगर थिन है और स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा? लेसर एरिया कॉन्टेक्ट विद द शोल्डर। थिन स्ट्रिप जो होगी, जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो थिन स्ट्रिप है, यानी कि जो बैग्स वगैरह जो होते हैं आपके स्कूल बैग्स हैं, उसकी जो स्ट्रिप्स होती है वो मतलब जनरली क्या होती है? थिक बनाई जाती है, यानी कि चपटी बनाई जाती है। तो क्यों बनाई जाती है? उसका रीजन देखिए कि अगर थिन है, पतला है, स्ट्रॉन्ग तो बनाना पड़ेगा ताकि आप टूटे ना, यानी इसका जो स्ट्रिप हो टूटे ना। हैज लेसर एरिया, यानी कि एरिया कम होगा, कंटेक्ट कम होगा विद द सोल्जर। लेसर एरिया मोर प्रेशर, यानी कि प्रेशर ज्यादा फील होगा। ठीक है। तो हमको डिफिकल्टी होगी, दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड द सच स्कूल बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर देखिए, buoyancy is the property of a fluid due to which it exert an upward force on the object immersed in it। तो बेटा आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।